लॉ स्टूडेंट्स एंड एडवोकेट्स, आज हम समझने जा रहे हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट को, विच इज फंडामेंटल राइट्स, विच इज डिफाइंड अंडर पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 12 से लेकर 35 में डिफाइंड है। आज की रील में हम फंडामेंटल राइट्स का एक छोटा सा ओवरव्यू लेंगे, बाद वाली रील्स में हम एक एक करके सारी फंडामेंटल राइट्स को निपटाएंगे। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है फंडामेंटल राइट्स। वैसे तो डीपीएसपी, प्रीएम्बल, इमरजेंसी प्रोविजंस भी काफी इंपॉर्टेंट है, बट फंडामेंटल राइट्स सबसे इंपॉर्टेंट है अकॉर्डिंग टू मी। सो जो ये फंडामेंटल राइट्स होते हैं, ये वही राइट्स होते हैं जो आपको स्टेट के आर्बिट्ररी या गलत एक्शन से प्रोटेक्ट करते हैं, गवर्नमेंट के किसी भी गलत एक्शन से आपको प्रोटेक्ट करते हैं। इनफैक्ट डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने भी ये कहा था दैट फंडामेंटल राइट इज द हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सेकेंडली, फंडामेंटल राइट्स हर सिटीजन को लीगली पावर देते हैं और ये इंश्योर करते हैं कि गवर्नमेंट अनलिमिटेड पावर का यूज ना करे और सिटीजन के बेसिक राइट्स सेफ रहें। फंडामेंटल राइट्स पाए जाते हैं पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। आर्टिकल 12 से 35 तक बात करते हैं फंडामेंटल राइट्स के बारे में। कौन कौन से 6 फंडामेंटल राइट्स हमारे पास होते हैं, उनका एक छोटा सा ओवरव्यू दे देता हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल, वी हैव राइट टू इक्वालिटी, व्हिच इज डिफाइंड अंडर आर्टिकल 14 to 18। देन वी हैव राइट टू फ्रीडम, व्हिच इज डिफाइंड अंडर आर्टिकल 14 to 22। देन वी हैव राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, जो आर्टिकल 23 एंड 24 है। इसके बाद आगे चलते हैं तो हमारे पास है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, जो कि डिफाइंड है आर्टिकल 25 से 28 तक। इसके बाद कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स आर्टिकल 29 एंड 30 है। फिर आगे बढ़ते हैं तो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज आर्टिकल 32 है। 32 जो है, आर्टिकल 32 बड़ा स्पेशल है। आर्टिकल 32 की अगर हम बात करें, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कई सारी फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो सिटीजंस को तो दी ही गई हैं, बट कुछ कुछ फंडामेंटल राइट्स नॉन सिटीजंस को भी दी गई हैं। इस बारे में हम आगे चल के बातें करेंगे। बट आर्टिकल 32 किसी भी सिटीजन को ये पावर देता है कि जब भी किसी पर्सन की फंडामेंटल राइट का वायलेशन होता है, सो वो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है एंड एक रिट पिटीशन दायर कर सकता है। यह आर्टिकल 32 किसी भी पर्सन को पावर देता है। देयर इज अ वेरी लैंडमार्क केस विच इज केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। अब ये इतना लैंडमार्क केस है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कि एक हफ्ते भी अगर इस पे क्लास चले तो वो कम है। तो केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला से हमारे पास आई थी बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। अब बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन को अगर मैं एक लाइन में समझाऊं कि सुप्रीम कोर्ट ने यह फाइंडिंग दी थी दैट सरकार के पास पूरा का पूरा संविधान, पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को अमेंड करने का पावर है, बट फंडामेंटल राइट्स को छेड़छाड़ नहीं कर सकते, बिकॉज इट इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन का बेस है फंडामेंटल राइट्स। सो दिस वाज एन ओवरव्यू ऑफ व्हाट आर फंडामेंटल राइट्स। कल से हम जो भी इंपॉर्टेंट फंडामेंटल राइट्स हैं आर्टिकल 14 से स्टार्ट करते हैं, वो मैं आपको पढ़ाऊंगा। सो गुड बाय।